आज देखते हैं कितने आप लोग तैयारी किए हुए हैं। ये 125 क्वेश्चन का सेट है और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पूरे करने हैं। और आज आपका टारगेट है 1110 टू 115, ठीक है, इससे नीचे नहीं। और मैं टाइम भी लगा देता हूँ ताकि आप लोग, टाइम आधे घंटे का है, ठीक। टाइम ये ऊपर स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस खेल प्राधिकरण ने हाल ही में टीम में योयो और डेक्सा टेस्ट शुरुआत की थी? विच स्पोर्ट्स अथॉरिटी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस द यू एंड डेक्सा टेस्ट इन टीम सिलेक्शन? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन? उत्तर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज क्रिकेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा भारतीय राज्य आधुनिक पोलो सेंगोल कॉन्जेई का जन्म स्थान है? विच इंडियन स्टेट इज द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न पोलो संगोई कॉन्जेली? असम, मणिपुर, मेघालय या मिजोरम? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज मणिपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों में जो परिवर्तन मानव में आते हैं, शारीरिक क्रियाओं की यहाँ बात हो रही है, वही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। यह कथन किसका है? द चेंजेस दैट कम इन ह्यूमन थ्रू द एक्सपीरियंस सेंटर्ड on physical activities are called physical education. Whose statement in this? Cassidy, over to you for J.V. Nash और Clark. The correct answer is Cassidy, ठीक है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का समूह प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ये कथन किसका? फिजिकल एजुकेशन इज द कलेक्टिव इफेक्ट ऑन दोज एक्सपीरियंस दैट ए पर्सन गेट्स थ्रू physical activities. Whose statement is this? Over to you, Clark, Woodworth, J.B. Nash. Correct answer is over to you, ठीक है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? Who discovered the ribosome? J.B. Paland, Watson, Crick, M. Mendel. Correct answer is J.B. Paland, ठीक है। भारत में अनौपचारिक रूप से मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित करने वाला पहला शहर कौन सा है? भारत में अनौपचारिक रूप से मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित करने वाला पहला शहर कौन सा है? विच वॉज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया द फॉर्मली ऑर्गेनाइज ए बॉक्सिंग टूर्नामेंट? दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे या चेन्नई? ठीक है, बॉम्बे। भारत में पहली राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? when and where was the first national boxing championship organized in the India? 1950, 1950 मुंबई, 1960 कोलकाता, 1975 चेन्नई। करेक्ट आंसर इज 1950 मुंबई। लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी? करेक्ट आंसर इज फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 9, विकास की प्रक्रिया कितने समय तक चलती है? विकास की प्रक्रिया कितने समय तक चलती है? हाउ लॉन्ग डज द डेवलपमेंट प्रोसेस लास्ट? बचपन तक, किशोरावस्था तक, वयस्कावस्था तक, जीवन पर्यंत? करेक्ट आंसर इज हियर जीवन पर्यंत, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन डालता रहता हूँ। कठिन व्यायाम के दौरान थकावट उत्पन्न होने का कारण क्या है? व्हाट कॉजेज फटीग ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज? ग्लूकोज का निर्माण, लैक्टिक एसिड का निर्माण, ऑक्सीजन की अधिकता, कैल्शियम कमी? द करेक्ट आंसर इज लैक्टिक एसिड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन डेप्थ की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन डेप्थ? ए बी हिल, फ्रेडरिक हॉपकिंस, J.P. नाश, क्रेग गैडविल? करेक्ट आंसर इज हियर ए बी हिल। क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीजन कर्ज के दौरान पेशी श्वसन के अंतर्गत आने वाला लैक्टिक एसिड किस अंग में पहुंचता है? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। ऑक्सीजन कर्ज के दौरान पेशी श्वसन के अंतर्गत आने वाला लैक्टिक एसिड किस अंग में पहुंचता है? ड्यूरिंग द ऑक्सीजन डेप्थ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस इन मसल रेस्पिरेशन इज ट्रांसफर्ड टू विच ऑर्गन? हार्ट, फेफड़े, यकृत या गुर्दे? करेक्ट आंसर इज हियर यकृत, ठीक है। ऑक्सीजन कर्ज के दौरान लैक्टिक एसिड कहाँ से हटाया जाता है? ऑक्सीजन कर्ज के दौरान लैक्टिक एसिड कहाँ से हटाया जाता है? वेयर इज द लैक्टिक एसिड रिमूव फ्रॉम द ड्यूरिंग द ऑक्सीजन डेप्थ? रक्त, यकृत, पेशी या गुर्दे? करेक्ट आंसर इज मसल्स, ठीक है, पेशी।
पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का उदाहरण है? विच लॉ इज द लर्निंग इज रिप्रेजेंट बाय द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम? करेक्ट आंसर इज प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 15, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ प्रैक्टिस किसने प्रतिपादित किया था? हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्रैक्टिस? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या वाटसन? करेक्ट आंसर इज थॉर्नडाइक। ठीक है। प्रभाव के नियम लॉ ऑफ इफेक्ट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट? संतोष का नियम, उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम? लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ सर्टिफिकेशन? करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ सर्टिफिकेशन। ठीक है। सीखने का मुख्य तत्व क्या है? व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ लर्निंग? प्रेरणा, अभ्यास, अनुभव, उपरोक्त सभी, मोटिवेशन, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, ऑल द अबव? करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दिया था? हु प्रपोज द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या वाटसन? करेक्ट आंसर इज थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 19, मैस्लो ने प्रेरणा को किस आधार पर वर्गीकृत किया था? मैस्लो क्लासिफाइड द मोटिवेशन बेस्ड ऑन विच फैक्टर? जन्मजात, आंतरिक या बाहरी? करेक्ट आंसर इज जन्मजात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक प्रेरणा नहीं है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक प्रेरणा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनिएट द इंस्ट्रेनिंग मोनसेट? उपलब्धि की आवश्यकता, जिज्ञासा, आत्मसंतुष्टि या रचनात्मक? करेक्ट आंसर इज उपलब्धि की आवश्यकता, नीड ऑफ अचीवमेंट। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। आवश्यकता, प्रमोद, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रमोद, प्रमोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रमोद, प्रोत्साहन, प्रमोद। नीड, ड्राइव और इंकरेजमेंट, इंकरेजमेंट, नीड, ड्राइव, ड्राइव, नीड, इंकरेजमेंट, नीड, इंकरेजमेंट, ड्राइव? करेक्ट आंसर इज हियर आवश्यकता, प्रमोद, प्रोत्साहन, नीड, ड्राइव और इंकरेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है? यह कथन किसका है? अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है? यह कथन किसका है? मोटिवेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ innate instinct. Who said this? मैकडूगल, स्किनर, मैस्लो या फ्रायड? करेक्ट आंसर इज मैकडूगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इननेट मोटिवेटर? भय, आदत, भूख, प्यास, फियर, हैबिट, हंगर, थ्रस्ट? करेक्ट आंसर इज आदत, हैबिट। वाई अभिप्रेरणा में समावेश किया जाएगा? विल बी इंक्लूड इन एक्सटर्नल मोटिवेशन? पुरस्कार, दंड, सामाजिक मान्यता? उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिएट मोटिवेटर? नींद, पैसा, प्रशंसा, लक्ष्य की प्राप्ति? करेक्ट आंसर इज नींद। जन्मजात पूछ रहे हैं बाय बर्थ। ठीक है। 26 है, निम्न में से कौन सा प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट ने किया था? निम्न में से कौन सा प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट ने किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेटर वेयर क्लासिफाइड बाय द गैरेट? जैविक, मानसिक या सामाजिक? बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल? बाहरी और आंतरिक, एक्सटर्नल और इंट्रिज्म? और व्यक्तिगत या समूह, इंडिविजुअल या ग्रुप? प्राथमिक या माध्यमिक? प्राइमरी या सेकेंडरी? करेक्ट आंसर इज जैविक, मानसिक और सामाजिक, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशलॉजिकल। ठीक है। 27 है, पहली बार एशिया में फुटबॉल कप जापान और कोरिया में कब आयोजित किया गया था? पहली बार एशिया में फुटबॉल विश्व कप जापान और कोरिया में कब आयोजित किया गया था? व्हेन वाज द फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया, जापान एंड कोरिया? 1998, 2002, 2006, 2010? करेक्ट आंसर इज हियर 2002। क्वेश्चन नंबर 28, बाइल जीन किंग कप किस खेल संबंधित? बाइल जीन किंग कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट या टेबल टेनिस? करेक्ट आंसर इज टेनिस। ठीक है। मनोविज्ञान की संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म के प्रवक्ता कौन थे? हु आर द ऑर्गेनाइजर ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी? विलियम जेम्स और जॉन वाटसन? विलियम वुंड और टिंचर? फ्रायड और स्किनर? थॉर्नडाइक और पालवे? करेक्ट आंसर इज विलियम वुंड और टिंचर। ठीक है। सिगमंड फ्रायड 1856 to 1939
किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे? सिगमंड फ्रायड 1856-1939 was the proponent of which theory? Behavior, conjective theory, psychological list और सोशल लर्निंग ऑफ थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, संज्ञात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत। करेक्ट आंसर इज हियर मनोविश्लेषणात्मक साइकोलॉजिकल सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, कितने आंसर आप लोग कर रहे हैं सही वो भी कमेंट करिएगा मेरे को। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर गतिविधि किस प्रकार की होनी चाहिए? एक्टिविटीज एट द प्राइमरी एजुकेशन स्टेज सोल्ड बी ऑन विच टाइप? औपचारिक, अनौपचारिक, संचरित और कठोर। करेक्ट आंसर इज प्राथमिक पूछ रहा है अनौपचारिक। ठीक है। 32, व्यवस्थित शिक्षण जिसमें वरिष्ठ व्यक्तियों, शिक्षकों, अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भागीदारी होती है उसे क्या कहते हैं? ये सिस्टमिक टीचिंग इन विच सीनियर पर्सन, टीचर्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट पर्सन हु आर इन्वॉल्व द कॉल्ड प्रशिक्षण, अनुदेशक, पर्यवेक्षण और नेतृत्व। करेक्ट आंसर इज अनुदेशक। ठीक है। निम्नलिखित में किस सिद्धांत में शिक्षण सामाजिक पक्ष पर परिलक्षित होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज द सोशल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्टेड? अवलोकन, प्रयोग, अधिगम और परीक्षण। करेक्ट आंसर इज अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। एक माध्यमिक पाठशाला के प्रति विद्यार्थी कितने वर्ग फुट संस्थान की अनुशंसा की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पक्का देखिएगा। हाउ मेनी स्क्वायर फीट पर स्टूडेंट इज रिकमेंडेड इन द सेकेंडरी स्कूल? 75, 100, 125 और 150, 125। ठीक है। 125 क्वेश्चन, 125 स्क्वायर फीट है। माध्यमिक का क्वेश्चन है, माध्यमिक का ये आपका। ठीक है। 35 क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्राइमरी स्कूल? विशाल पुस्तकालय, अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, उन्मुक्त खेल के लिए खुला स्थान, बड़ा ऑडिटोरियम। यहाँ पे सी आंसर सही हो गया, उन्मुक्त खेल के लिए खुला स्थान। आप चारों क्वेश्चन रिलेट कीजिए और किससे बच्चे छोटे हैं तो क्या उनको लॉजिक थोड़ा लगाइए। 36 से किस प्रकार की संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं की आवश्यकता होती है? विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन रिक्वायर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज? स्थानीय विद्यालय, राज्य स्तरीय खेल अकादमी, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान और निजी कोचिंग संस्थान। तो यहाँ पे होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, सी। ठीक है। 37 है, लाइची टेस्ट किस खेल से संबंधित है? लाइची टेस्ट रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या हॉकी। करेक्ट आंसर इज बास्केटबॉल। ठीक है। 38, शारीरिक शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाओं के स्तर कौन से निर्धारित करेगा? शारीरिक शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाओं के स्तर कौन निर्धारित करेगा? हु विल डिटरमाइन द लेवल ऑफ फैसिलिटीज रिक्वायर्ड द फिजिकल एजुकेशन? विद्यालय प्रशासन। छात्रों की संख्या, कार्यक्रम की आवश्यकता, अध्यापकों की संख्या। यहाँ पे होगा कार्यक्रम की आवश्यकता। लाइची टेस्ट किससे संबंधित है? ये हो गया है। मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम की अवधारणा किस युग में शिक्षा का उद्देश्य थी? मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम वाज द एम ऑफ एजुकेशन इन विच पीरियड? ग्रीक, रोमन, होमरिक या पुनर्जागरण? करेक्ट आंसर इज होमरिक। 41 है, पीथनियम खेलों का आयोजन कहाँ होता था? वेयर द पीथनियम गेम्स ऑर्गेनाइज्ड? ओलंपिया, डेल्फी, एथेंस, स्पार्टा। करेक्ट आंसर इज डेल्फी। डायर स्किल टेस्ट किस खेल संबंधित है? डायर स्किल टेस्ट टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या वॉलीबॉल। यहाँ पे होगा टेनिस। रिले दौड़ में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। हाइब्रिड ट्रेनिंग का अर्थ क्या है? हाइब्रिड ट्रेनिंग पूछ रहे हैं। व्हाट डज द हाइब्रिड ट्रेनिंग मीन? द एथलीट्स रिमेन। एक तकनीक निरंतर उपयोग नहीं हो सकता। विभिन्न प्रशिक्षण विधियों का मिश्रण, केवल मानसिक प्रशिक्षण और शारीरिक प्रशिक्षण। तो विभिन्न स्तर के। ठीक है, बी आंसर सही होगा। विभिन्न प्रशिक्षण विधियों का मिश्रण कंबाइंड होता है। ठीक है। एक दीर्घकाल प्रशिक्षण योजना की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? 6 महीने। दीर्घकालीन पूछ रहे हैं। व्हाट इज द यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग? लॉन्ग टर्म है 6 महीना, 1 से 2 साल, 3 से 5 साल और 10 साल। यहाँ पे 1 होगा मेरे, नहीं सॉरी 3 से 5 साल है। ठीक है। एक दीर्घकालीन। ठीक। 46 इनमें से किस जल क्रीड़ा के अंतराल प्रशिक्षण इंटरवल ट्रेनिंग प्रभावी नहीं होता? इनमें से किस जल क्रीड़ा में अंतराल पर इंटरवल ट्रेनिंग यहाँ लागू नहीं होता या इफेक्ट नहीं करता? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर स्पोर्ट्स डज इंटरवल ट्रेनिंग नॉट
प्रूव बी द मोर इफेक्टिव, तैराकी, वाटर पोलो, रोइंग या डाइविंग? यहाँ पे उत्तर होगा डाइविंग। खेल प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है, इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच प्रिंसिपल डज इज फॉलो? अधिभार का सिद्धांत, निरंतर का सिद्धांत, प्रगतिशीलता सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है। सहन शक्ति प्रशिक्षण के अनुकूल प्राप्त करने के लिए हृदय गति कितनी होनी चाहिए? इन एंड्योरेंस ट्रेनिंग व्हाट शुड बी हार्ट रेट बी अचीव एडाप्टेशन? 100 बीट नहीं, 120 प्रति मिनट, 140 प्रति मिनट, 160 प्रति मिनट? यहाँ पे जो उत्तर होगा 140। ठीक है। लगातार शारीरिक दबाव और प्रयास शरीर पर क्या प्रभाव डालता है? ये क्वेश्चन है। लगातार शारीरिक दबाव और प्रयास शरीर पर क्या प्रभाव डालता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस फिजिकल स्ट्रेस एंड एफर्ट ऑन द बॉडी? थकान और चोट, सहन शक्ति और सहन शक्ति में वृद्धि, मानसिक संतुलन, लचीलेपन में वृद्धि? करेक्ट आंसर इज थकान और चोट। ठीक है। इनमें से किस खेल में खिलाड़ियों को आसानी से पसीना नहीं आता? दौड़, वॉलीबॉल, तैराकी? यहाँ स्विमिंग। सभी प्रशिक्षण चक्रों की अवधि कितनी होनी चाहिए? सभी पूछ रहे हैं। 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना या 3 साल, 12 महीना? खेल प्रतियोगिता में सबसे अधिक रोचक किस तत्व में देखा जाता है? इन विच एलिमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन इज द मैक्सिमम थ्रिल ऑब्जर्व्ड? अभ्यास, रणनीति, प्रतिस्पर्धा या आराम? प्रतिस्पर्धा होना चाहिए यहाँ पे। रानी लक्ष्मीबाई की शिक्षा कॉलेज के पहले प्राचार्य कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपने किया है, इसको छोड़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर ये बता देता हूँ कौन है, जोसेफ। ठीक है। शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला, दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ? ग्वालियर। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा का कब प्रारंभ हुआ था? व्हेन वाज द लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टार्टेड? 1954, 1957, 1960, 1972? करेक्ट आंसर इज 57। 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर ने किस प्रकार के नवीन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी? विच टाइप द न्यू टीचर ट्रेनिंग कोर्स वाज स्टार्टेड बाय लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर 1957? 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, 2 वर्षीय प्रमाण पत्र, 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम और 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम? यहाँ पे तीसरा होगा। ठीक है। 57 शारीरिक शिक्षा का वह क्षेत्र जो मांसपेशी गतिविधियों तथा संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देता है। यह परिभाषा किसने दी थी? फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड इज एजुकेशन विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मस्कुलर एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिएक्शन? हु हैज गिवन बाय डेफिनेशन? जे बिन्नेस, क्लार्क हैटवे, पीएम जोसेफ और हार्वर्ड जॉनसन? करेक्ट आंसर इज जे बिन्नेस। ठीक है। प्रिंस बसलत झा ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? प्रिंस बसलत झा ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी या फुटबॉल? करेक्ट आंसर इज आपका बास्केटबॉल। यहाँ आपका टाइम चल रहा है, ऊपर देख रहे होंगे, अभी आपके पास 12 मिनट शेष है। बैडमिंटन की नेशनल जूनियर टीम पुरुष हेतु कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? विच कंपटीशन इज ऑर्गेनाइज फॉर द नेशनल जूनियर टीम ऑफ बैडमिंटन? थॉमस, उबेर, नारंग या देवधर? करेक्ट आंसर इज नारंग। उमेर कप महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप कितने वर्षों की अंतराल पर आयोजित की जाती है? उबेर कप वुमेन्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज एट द इंटरवल ऑफ द हाउ मेनी ईयर? 2, 3, 4 या 5? करेक्ट आंसर इज 2 साल, 2 ईयर। ठीक है। क्रिकेट खेल में देवधर ट्रॉफी का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था? व्हेन वाज द देवधर ट्रॉफी हेल्ड ऑन द फर्स्ट टाइम इन द क्रिकेट? 56, 57, 62, 63, 73, 74, 80 to 81? करेक्ट आंसर इज 73, 74, 1973 to 1974। हॉकी में बेटन कप, यहाँ बेटन लिखा, बेटन कप होना चाहिए। हॉकी में बेटन कप का आयोजन कब प्रारंभ हुआ? When did the Baton Cup started being organized in the hockey? 80, 87, 80, 95, 90, 10, 90, 24? Correct answer 80, 95। निम्नलिखित में कौन सी प्रतियोगिता टेनिस से संबंधित नहीं है? Which is the following competition is not related to tennis? डेविस कप, फेड कप, इंडिया गोल्ड कप, बैडमिंटन कप? करेक्ट आंसर इज इंडिया गोल्ड कप। वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? विच कंपटीशन इज ऑर्गेनाइज एट द नेशनल लेवल फॉर वुमेन इन वॉलीबॉल? पूर्णिमा, सुल्तान, डुरंड या संतोष ट्रॉफी? करेक्ट आंसर इज पूर्णिमा ट्रॉफी। ठीक है। कितने उत्तर तक आप लोगों ने सही किए वो मेरे कमेंट्स करिएगा। हम लोग 64 पहुंच चुके हैं।
क्रिकेट से संबंधित आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 5, 8, 11 या 14, 2005, 2008, 2011, 2014? करेक्ट आंसर इज 2008। प्रतियोगिता किसके विकास में सहायक होती है? कंपटीशन और हेल्पफुल इन होस्ट डेवलपमेंट, शारीरिक क्षमता, मानसिक विकास, सामाजिक कौशल, उपरोक्त सभी। एच क्लार्क के अनुसार शारीरिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन बाय एच क्लार्क? शारीरिक स्वास्थ्य सुधारना, खेल भावना विकसित करना, खाली समय का सदुपयोग करना, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। करेक्ट आंसर इज खाली समय का सदुपयोग करना। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक का संबंध किस देश से? द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बिलोंग ऑन विच कंट्री? ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका? करेक्ट आंसर इज फ्रांस। ठीक है। ओलंपिक खेलों का निम्नलिखित में कौन सा आयोजन सही नहीं है? ये पूछ रहे हैं। मॉस्को, लॉस एंजलिस, अटलांटा या लॉस एंजलिस? करेक्ट आंसर इज लॉस एंजलिस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये लोसाने। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में कितने खेल शामिल किए जाते हैं? ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में कितने खेल शामिल किए जाते हैं? हाउ मेनी स्पोर्ट्स इंक्लूडेड इन द समर ओलंपिक पैरा ओलंपिक्स गेम? 18, 20, 22 या 24? करेक्ट आंसर इज 22। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है पूछ रहा? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? जैक सिरोक, थॉमस बाक, जुआन एंटियो समरांच और सेबस्टिन को? करेक्ट आंसर इज थॉमस बाक। ठीक है। चारों ऑप्शन को रिलेट कीजिएगा, चारों ऑप्शन भी याद रखिए कौन कौन कहाँ का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये कई बार लुसाने। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द ओलंपिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एस्टेब्लिश? 20, 27, 32, 40, 1920, 1927, 1932 और 1940? करेक्ट आंसर 27। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? गुरुदत्त सहाय, सर दोराबजी टाटा, गोपाल कृष्ण गोखले, मेजर ध्यानचंद? करेक्ट आंसर सर दोराबजी टाटा। 76 प्रथम पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? इन विच ईयर वेयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड? 1956, 1960, 1964, 1972? करेक्ट आंसर 1960। 77 जीवन के किसी के जीवन शैली के तनाव को सफल अनुकूलन ही शारीरिक पुष्टि? यह कथन किसका? सक्सेसफुल एडेप्टेशन ऑफ द स्ट्रेस ऑफ वन ऑफ लाइफ स्टाइल इज फिजिकल अफर्मेशन हु स्टेटमेंट इट? कोल, जीबी नैश, क्लार्क, हैंगिंगटन और एडवर्ड हॉल? करेक्ट आंसर इज क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? कोल्स का। ठीक है। पहली भारतीय महिला ओलंपिक विजेता? पीटी उषा, साइना नेहवाल, कर्णम महेश्वरी, मीराबाई चानू? कर्णम महेश्वरी। ठीक है। 79 है। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैड सक्सेस्ड फोर्थ पोजीशन इन द फाइनल ऑफ द ओलंपिक गेम्स? ये आपका होमवर्क है, सर्च करिएगा इसको। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1982, 1984, 1986, 90? करेक्ट आंसर इज हियर 1984। डे भी याद रखिएगा, डे भी आता है। ठीक है। 81 है ना, सभी टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना पड़ता है। यह प्रतियोगिता किस प्रकार की होती है? ऑल टीम्स हैव टू प्ले ईच अदर। दिस टाइप ऑफ कंपटीशन इज नो एज नॉकआउट लीग, मिश्रित या चुनौतीपूर्ण लीग प्रतियोगिता। हिच किक किस खेल संबंधित? ऊंची कूद, लंबी कूद, पोल्ड वार, ट्रिपल जंप? हिच किक पूछ रहे हैं, लॉन्ग जंप। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी गति का हिस्सा शक्ति का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिक शक्ति का हिस्सा नहीं? मांसपेशी, सहन शक्ति, स्थिर शक्ति, गतिशील शक्ति और विस्फोटक शक्ति? एक्सप्लोजिव पावर, डायनेमिक पावर, स्टैटिक पावर, मसल्स पावर? करेक्ट आंसर इज स्टैटिक पावर। ठीक है। 84 निम्नलिखित में कौन सा अंग स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्थ रिलेटेड ऑर्गन? हार्ट, फेफड़े, गति या मांसपेशी? सी ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक पुष्टि का से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शरीर की पुष्टि संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फिजिकल कॉन्फिगरेशन? कार्डियोवास्कुलर, मस्कुलर, फ्लेक्सिबिलिटी, मोशन या शारीरिक संरचना? करेक्ट आंसर इज गति। ठीक है, मोशन।
निम्नलिखित में से रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव मॉडिफाइड फिजिकल एजुकेशन? विशेष बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य संवर्धन, फिटनेस बढ़ाना, उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो उत्तर होगा उत्तर होगा ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। ठीक है, अभी 5 मिनट बचा हमारे पास। इनमें से कौन सी एक अक्षमता की श्रेणी में शामिल है? विच ऑन ऑफ दीज इंक्लूडेड इज द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी? दृष्टिहीनता, बौद्धिक क्षमता, शारीरिक विकलांगता, उपरोक्त सभी। यहाँ पे उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी? बॉन, लुसाने, जेनेवा, पेरिस। बॉन में। ठीक है, पहले रुधिर ओलंपिक्स कब आयोजित किए गए थे? 1920, 1924, 1928, 1932। करेक्ट आंसर इज 1924, 1924। निम्नलिखित में कौन सा संगठन रूपांतरित खेलों को बढ़ावा देने में सहायक होता है? निम्नलिखित में कौन सा खेल संगठन रूपांतरित खेलों को बढ़ावा देने में सहायता करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव द प्रोमोटिंग एडॉप्टेड स्पोर्ट्स? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, विशेष ओलंपिक। उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। निम्नलिखित आसनों में कौन सा आसन एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है? एकाग्रता के लिए पूछ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन डज नॉट हेल्प द इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन? भुजंगासन, शीर्षासन, पद्मासन, चक्रासन। यहाँ पे चक्रासन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक यम का उदाहरण है? अहिंसा, सत्य, आस्तेय या संतोष? यहाँ पर उत्तर होगा सैटिस्फिकेशन, संतोष। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है? ध्यान, प्राणायाम, प्रार्थना और यम। यहाँ पे परमात्मा होगा। ठीक है, डिवाइन। निम्नलिखित में कौन सा संगात्मक संरचना आसन का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द कंस्ट्रक्टिव पोस्चर? ताड़ासन, वृक्षासन, पद्मासन, भुजंगासन। यहाँ जो उत्तर होगा आपका पद्मासन। ठीक है, संरचना पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा योग निद्रा के लाभ का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेनिफिट ऑफ योगा निद्रा? मानसिक तनाव में कमी, अच्छी नींद, ध्यान क्षमता में वृद्धि। उपरोक्त सभी। यहाँ पर उत्तर होगा ऑल द अबव। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा योग निद्रा के लाभ का उदाहरण है? ठीक है, उदाहरण है पूछ रहे हैं। 96 है, अभी आपके पास 3 मिनट समय है। निम्नलिखित में कौन सा खेल साहसिक खेल एडवेंचर गेम का उदाहरण नहीं है? स्काई ड्राइविंग, पर्वतारोहण, राफ्टिंग। इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा खेल साहसिक एडवेंचर गेम का उदाहरण नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से नहीं है। ठीक है, स्काई ड्राइविंग है, पर्वतारोहण है और राफ्टिंग है। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अंग स्वास्थ्य से संबंधित पूर्ण अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अंग स्वास्थ्य से संबंधित पूर्ण अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट कंप्लीटली रिलेटेड टू हेल्थ? हृदय, फेफड़े, गति या यकृत। यहाँ होगा मोशन। 98 निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी हिपोक्रेट्स द्वारा वर्गीकृत नहीं की गई थी? विच इज द फॉलोइंग कैटेगरीज वाज नॉट क्लासिफाइड बाय हिपोक्रेट? एथेंसिक, एथलेटिक, पिकनिक या हाइपरसोनिक। करेक्ट आंसर होगा अस्थेनिक। ठीक है, 99 सेल्डन ने व्यक्तियों के शरीर के प्रकारों को निम्नलिखित में किस श्रेणी में वर्गीकृत किया था? सेल्डन हैज क्लासिफाइड द बॉडी टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 1वां क्वेश्चन, परीक्षण, मापन और मूल्यांकन किसके लिए महत्वपूर्ण है? परीक्षण, मापन और मूल्यांकन किसके लिए महत्वपूर्ण है? फॉर होम आर टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड एलिवेशन इनपुट? खिलाड़ियों के लिए, प्रशिक्षणों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर होगा ऑल द अबव, उपरोक्त सभी के लिए। निम्नलिखित में सिट एंड रिच किसके द्वारा विकसित किया गया था? बाय होम अमंग द फॉलोइंग वाज द सिट एंड रिच टेस्ट डेवलपमेंट? कूपर एंड टेलर, वेल्स एंड डिलन, ब्लूम, गार्डन, स्ट्रीथ और जॉनसन। करेक्ट आंसर होगा वेल्स और डिलन। ठीक है, एलबीडब्ल्यू खेल शब्दावली किस खेल संबंधित है? एलबीडब्ल्यू स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। यहाँ होगा क्रिकेट। एलबीडब्ल्यू का मतलब होता है लेग बिफोर विकेट। ठीक है, बच्चों की कुल अस्थियों की संख्या, ये आपका होमवर्क है, जनरल क्वेश्चन है। ये सब पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक नारा क्या था? ये है यूनाइटेड बाय इमोशन, लाइव योर पैशन, गेम्स योर ओपन, गेम्स वाइड ओपन और इंस्पायर ए जनरेशन। करेक्ट आंसर होगा गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, एथलेटिक का कौन सा मुख्य अभ्यास जो निपुण बनाता? व्हाट इज द मेन एक्सपीरियंस ऑफ एथलेट डज द मेक्स हिम
शक्ति प्रशिक्षण, धीरज प्रशिक्षण, सही और पर्याप्त अभ्यास, मानसिक तैयारी। करेक्ट आंसर होगा सही और पर्याप्त अभ्यास। निम्नलिखित में कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? अधिभार का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। करेक्ट आंसर इज होगा अभी लॉ ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। कुशल योजना की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन डज द एफिशिएंट प्लानिंग स्टार्ट? योजना बनाते समय, अनुभव प्राप्त करते समय, कला में पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के बाद, कार्य पूर्ण करने के उपरांत। तो उत्तर होगा यहाँ पे आफ्टर गेनिंग कंप्लीट प्रोफेशनली इन द स्टार्ट, कला और में पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के बाद। ठीक है, ये उत्तर है इसका। 25वां एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड द इंडियन टीम विन द 25th एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप? 18, 25, 27। करेक्ट आंसर हो 27। ठीक है, 27 पदक, 6 स्वर्ण, 12 रजत, 9 कांस्य। प्रशिक्षण एक व्यक्ति या समूह के कौशल, ज्ञान, क्षमताओं या प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने में का एक साधन है। यह कथन किसका है? हम लोग टाइम लैप्स कर चुके हैं। A test is a tool of elevate the skill, knowledge, capacities, adaptees or an individual of group whose statement this वेस्टलर डिक्शनरी, विलियम टैक्सोनॉमी, स्पीयर का सिद्धांत, गार्डन का बहुप्रतिबंध सिद्धांत यहाँ होगा वेस्टर्न और एंड डिक्शनरी। ठीक है, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। मैच लिस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, एटीट्यूड मनोवृत्ति और घबराहट और एंजाइटी और उत्तेजना अल्सोल। ठीक है, सूची क्या है? व्यवहार और भविष्यवाणी करने के बारे में सोचना, प्रदर्शन की करने की तत्परता, संग्राम मानसिक क्षमता, मन की शांति। यहाँ जो उत्तर होगा बुद्धिमत्ता जो होगा मेंटल कैपेसिटी क्या है? मेंटल कैपेसिटी के संबंधित है। मनोवृत्ति आपका व्यवहार संबंधित है और घबराहट आपके मन की अशांत स्थिति को दर्शाता है। उत्तेजना आपके प्रदर्शन करने की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, ये आपका मैं इधर कर देता हूँ इसको ताकि आप लोग पूरा सही से देख लें। ठीक है, उत्तर होगा यहाँ पे ABCD। ठीक है, A3, B1, C4 और D2। न्यूटन डैश है न्यूटन की गति के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। इन आल्सो नो एज न्यूटन सेकेंड लॉ। जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम। यहाँ उत्तर होगा संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। 112वां, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि शारीरिक शिक्षा के दायरे में परिभाषित नहीं होती? निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि शारीरिक शिक्षा के दायरे में परिभाषित नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट डिफाइंड अंडर द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन? योगा, खेल प्रशिक्षण, सांस्कृतिक आदान प्रदान या व्यायाम, सांस्कृतिक आदान प्रदान। ठीक है, कल्चर प्रोग्राम में आता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, मस्कुलर एंड्योरेंस और एजिलिटी, 50 मीटर डैश, सिट एंड रिस्ट टेस्ट, शटल टेस्ट, पुशअप। लचीलापन सीट एंड रिस्ट टेस्ट से मापा जाता है। लचीलापन सीट एंड रिस्ट टेस्ट से मापा जाता है। गति 50 मीटर दौड़ से मापी जाती है। मांसपेशी सहनशक्ति पुशअप से मापी जाती है और चपलता शटल रन से मापी जाती है। ठीक है, ये उत्तर है। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस किसके विकास में सहायक है? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज नेसेसरी इज डेवलपमेंट। अच्छी हृदय मांसपेशियां, लचीला बन शरीर, तेज गति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका इनमें से कोई नहीं। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज नेसेसरी इज डेवलपमेंट। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस हृदय मजबूत बनाता है, शरीर अधिक लचीला बनता है और गति भी बेहतर होती है। ठीक है, ऑल द एबव। ठीक है, ये सारे चीज अचीव कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण का उद्देश्य VO2 मैक्स क्षमता बढ़ाना है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग एम टू इंक्रीज द VO2 मैक्स कैपेसिटी? सर्किट ट्रेनिंग, अंतराल प्रशिक्षण, निरंतर चलने वाला प्रशिक्षण और शक्ति प्रशिक्षण। यहाँ उत्तर निरंतर चलने वाला प्रशिक्षण। भारतीय योग संस्थान किस शहर में स्थित है? वाराणसी, ऋषिकेश, नई दिल्ली या पुणे? उत्तर होगा नई दिल्ली। भारतीय योग संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नई दिल्ली में स्थित है। ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम की भागीदारी किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? IOA के द्वारा। ठीक है, नीचे दी गई मेगा खेल प्रतियोगिताओं में कौन सी भारत में आयोजित नहीं की गई थी? नीचे दी गई मेगा खेल प्रतियोगिताओं में कौन सी भारत में आयोजित नहीं की गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग मेगा स्पोर्ट्स कंपटीशन वेयर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? हॉकी विश्व कप,
हुआ है, क्रिकेट विश्व कप हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, टेनिस विश्व कप नहीं हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा मोटर संबंधित शारीरिक फिटनेस घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटर रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट? संतुलन, समन्वय, धीरज या लचीलापन? करेक्ट आंसर इज समन्वय। ठीक है। 120वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शुद्धि क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन सी शुद्धि क्रिया नहीं है? जल नीति, धोती, कुंभक या बस्ती? उत्तर होगा कुंभक प्राणायाम। ठीक है। स्लिप डिस्क या साइडका से पीड़ित लोगों को कौन सा मुख्य आसन नहीं करना चाहिए? भुजंगासन, पश्चिमासन, ताड़ासन या बलासन? यहाँ पे पश्चिमोत्तासन नहीं करना चाहिए। ठीक है। किस कंपनी ने अगले 5 वर्षों तक इंडियन प्रीमियर लीग IPL का शीर्षक आयोजन का प्रायोजन शामिल किया है? किस कंपनी ने अगले 5 वर्षों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग IPL का शीर्षक प्रायोजन हासिल किया है? Which company has secured the title sponsorship of the Indian Premier League IPL for the next 5 years? Amazon, Tata, Byju's या BO? टाटा ग्रुप। ठीक है। 13 दिसंबर 2024 को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा ध्यान से। 13 दिसंबर 2024 को गुंगेश डी ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर जीता था? ये कब आयोजित हुआ था? इसको ध्यान रखिएगा, किसको हराया था, कौन जीता था। ऑन December 13, 24 गुकेश डी डिफीट which player in the final of the World Chess Championship 2024 in which title? मैक्सन कार्लसन, हिकारू नकारो, डिंग लिरेन या फियाबको कारण? करेक्ट आंसर इज होगा डिंग लिरेन। ठीक है। 24वां क्वेश्चन, 124वां, फ्री थ्रो रेखा और 7 मीटर रेखा का संबंध किस खेल से है? फ्री थ्रो रेखा और 7 मीटर रेखा किस खेल संबंधित? बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल या वॉलीबॉल? करेक्ट आंसर होगा हैंडबॉल। हैंडबॉल में 7 मीटर लाइन प्लांटी शॉट के लिए होती है, जबकि फ्री थ्रो रेखा डिफेंसिव फाउल के लिए प्रयोग की जाती है। 25वां क्वेश्चन है, फ्रांस ने नींस में ग्राम प्री फ्रांस हेनरी डेन कुश्ती टूर्नामेंट में किसने कांस्य पदक जीता था? हु सिक्योर्ड द ब्रॉन्ज मेडल एट द ग्रांड प्रिक्स डी फ्रांस हेंगरी डिंगेल रेसलिंग टूर्नामेंट इन नाइस फ्रांस? बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, योगेश्वर दत्त? करेक्ट आंसर होगा रवि कुमार दहिया। लास्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा एक खेल कार्यक्रम के शीर्ष वर्ग में सुविधाओं की योजना बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? फॉर द प्लानिंग पीक क्लासेस क्लासीफाई ऑफ द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स सोल्ड फर्स्ट एंड ऑल? अपने अनुभव और ज्ञान पर निर्भर रहना चाहिए, विषय संबंधी साहित्य अध्ययन करना चाहिए, तकनीकी विशेषज्ञों प्रशासकों एवं भवन निर्माताओं अभियंताओं द्वारा सहायता लेनी चाहिए और खिलाड़ियों और उनके कोचों पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम इंग्लिश में देखें, हु सोल्ड द रिप्लाई ऑन द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, सब्जेक्ट रिलेटेड लिटरेचर सोल्ड बी स्टूडेंट और हेल्प शुड बी टेकन फ्रॉम टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन और स्टडी एंड इंजीनियरिंग कॉन्फिडेंस इन प्लेयर एंड देयर कोचेस? द करेक्ट आंसर इज तकनीकी विशेषज्ञ प्रशासकों और भवनों निर्माताओं की अभियंताओं की सहायता लेनी चाहिए। इस तरह आपके 125 क्वेश्चन खत्म हो गए और टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है क्योंकि आधा घंटे का समय ज़्यादा हो गया। कितने आपने सही किए हैं और वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार कर सकते हैं, कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके टेस्ट लेता रहता हूँ। आज छुट्टी थी तो आज खाली है, तो आज आपके टेस्ट थे। साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।